बिहार की राजनीति की हवा ही कुछ अलग है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार की दशा और दिशा बदलने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार पर तमाम विपक्षी दल तंज कसने से नहीं चूक रहे। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन जेडीयू और आरजेडी में अनबन की खबरें आती रहती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और उपचुनाव के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले सकती है। दरअसल बिहार में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का प्रचार 1 नवंबर को समाप्त हो रहा है। महागठबंधन की ओर से इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी के सामने आरजेडी ताल ठोक रही है, लेकिन महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार ने आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से मना कर दिया है। इसके बाद से ही बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि वो जख्मी हैं और इसीलिए उनका चुनाव प्रचार में जाना मुश्किल है। इसी को लेकर बीजेपी को महागठबंधन को घेरने का मौका मिल गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अखबारों में पढ़ा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं। उनकी कामना है कि नीतीश कुमार जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि गुरुवार को पटना में चित्रगुप्त पूजा थी और नीतीश कुमार चित्रगुप्त पूजा में भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद लेते दिखे गए थे। ऐसे में जब नीतीश कुमार पटना में कहीं जा सकते हैं तो फिर चुनाव में भाग लेने क्यों नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी और नीतीश कुमार का गठबंधन विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्वार्थ का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार के ऊपर भारी दबाव है और वो जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाएं। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान की याद दिलाते हुए कहा था कि जीतन राम मांझी ने भी एक बयान दिया है कि आ लौट चले। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी सीएम नीतीश के काफी करीबी हैं और इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को अपने सवालों के घेरे में ले लिया। रविशंकर प्रसाद सरकार ने आगे ये भी कहा कि केंद्र सरकार बिहार में पीएफआई के मॉड्यूल को बर्दाश्त नहीं करने देगी। पीएफआई को लेकर सीएम चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिहार में अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी का 2025 में अपना सीएम होगा। दरअसल उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही आरजेडी और जेडीयू के बीच तकरार की खबरें सामने आ रही थी। कहा जा रहा है कि आरजेडी द्वारा दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने से नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक सीट उसे मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना होगा कि उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार द्वारा आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से मना करना इन कयासों को बदल रहा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।